एक ज़ॉम्बीज़ को पकड़कर एक गड्ढे में उसके ऊपर स्टडी कर रहा होता है। फिर दोस्तों फिल्म की शुरुआत ही दिल दहलाने वाली है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की फोटो देखकर एक मांस के बने कंकाल से एक रिंग निकालता है और उसे अपने गले में लॉकेट के साथ पहन लेता है और फिर उस मांस के कंकाल को बर्नर के अंदर जला देता है और बची हुई राख को एक बोतल में भर कर रख लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वह एक मास्क का सूट पहनकर कंटेनर से बाहर निकल रहा है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ज़ॉम्बीज़। और जो भी ज़ॉम्बीज़ उसके सामने आता है वह उसे गोली से मारकर उड़ा देता है और फिर कुछ टाइम के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसे घेर लेते हैं, लेकिन हमारा हीरो मशीन गन का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहता है। अगले दिन में एक माँ अपने बच्चे को घर छोड़कर जाने को कहती है। फिर वह बिलखते हुए अपनी माँ से सवाल करती है और उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इसी बीच उनकी खिड़की पर एक ज़ॉम्बीज़ अपनी दस्तक देता है और एमा सहम जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि वह पापा है। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, वह शरीर तो तुम्हारे पापा का है, लेकिन वह अब तुम्हारे पापा नहीं है, वह बहुत बीमार हो चुके हैं। उधर वह ज़ॉम्बीज़ घर में घुसने को तैयार है। यह देखकर एमा की माँ हेमा से कहती है कि जैसे ही वह दरवाजा खुले तो वह दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे, जहाँ पर एमा अपनी माँ के साथ रुकने को कहती है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और एमा को बताती है कि इस घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसके पापा जो अब एक ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं थोड़ी देर में घर के अंदर घुस जाएंगे और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ यह भी बताती है कि पिछली बार उसके पिता ने उसको काट लिया था और यदि ऐसा दोबारा होता है तो वह भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएगी। माँ एमा को उसके बचपन की याद दिलाती है जब एमा दौड़ा करती थी और उसकी माँ उसको रुकने को कहती है, मगर आज उसकी माँ उसे रोकेगी नहीं। आज एमा को अपनी जिंदगी के लिए भागना पड़ेगा। इन्हीं बातों के बीच ज़ॉम्बीज़ चुपके से घर में घुस जाता है। माँ एमा को पीछे के दरवाजे से भगा देती है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे चला जाता है। माँ एमा को बचाने के लिए एक पत्थर फेंक कर मारती है ताकि ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ कर सके और वह जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। ज़ॉम्बीज़ उसकी माँ को जमीन पर लेटा कर और उसके कपड़े उतार कर उसे जिंदा ही खा जाता है और यह सीन यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। अब एक महिला को बाकी ज़ॉम्बीज़ से चुपके चुपके दूसरे ज़ॉम्बीज़ का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। वह लड़की जिस ज़ॉम्बीज़ का पीछा कर रही होती है वह एक मॉल में घुस जाता है और लड़की उसे बाहर खड़ी होकर देख रही होती है। इसी बीच पीछे से एक आदमी उसे आवाज देता है और उसे अंदर जाने से रोकता है, मगर उस लड़की को सुनाई नहीं देता और धीरे धीरे आदमी उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता हुआ उसके कंधे पर हाथ रखता है। लड़की डर जाती है। वह आदमी उसे समझाता है कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कहकर वह उसे वहाँ से ले जाता है। वह आदमी उस लड़की को एक शांत जगह ले जाकर समझाता है कि ज़ॉम्बीज़ के इर्द गिर्द भी घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जैसे हमें खाने की भूख लगती है वैसे ही ज़ॉम्बीज़ को खून की भूख लगती है। किंतु वह लड़की उस आदमी को बीच में रोक कर अपने बैग से एक गला हुआ बोर्ड निकाल कर दिखाती है, जिस पर लिखा होता है कि मैं सुन नहीं सकती, इसलिए मुझसे बात करने के लिए मेरी तरफ देखकर इशारों में बोलें। वह आदमी अपनी बात को दोहराता है और उस लड़की को अपने साथ आने के लिए कहता है। साथ ही आने की बात को लेकर उस लड़की के मन में उस आदमी के लिए डर सा पैदा होता है। तब वह आदमी उसे समझाता है कि उसके घर पर उसकी बीबी और उसकी बहन है, जिन्होंने आज अच्छा खाना बनाया है। यह कहकर वह उस लड़की को अपने घर बुलाता है और लड़की मान भी जाती है। घर की ओर बढ़ते हुए आदमी उस लड़की को बताता है कि उसकी माँ की तरह सूप कोई नहीं बना सकता। वह लड़की एकदम से रुक जाती है और सोचती है कि पहले तो इस आदमी ने अपनी बीवी और बहन का जिक्र किया था और अब अपनी माँ का जिक्र कर रहा है। फिर इस सवाल को वह लड़की लिख कर पूछती है कि वह बोल नहीं सकती। इस पर वह आदमी कहता है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है और वह फिर अपनी माँ को आवाज लगाता है और वह उस लड़की को ऐसे दिखाता है जैसे उसकी माँ ने उसे वापिस उसका रिप्लाई दिया हो। और यहाँ उस आदमी ने उस लड़की के ना सुन पाने की मजबूरी का फायदा उठाया है। वह घिनौना आदमी उस लड़की के साथ बदसलूकी कर उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है और उसे बिस्तर पर लेटा कर उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर देता है। लेकिन वह चालाक लड़की उससे लिख कर कहते है कि मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरे कपड़े मत फाड़ो, क्योंकि मेरे पास इनके अलावा पहनने के लिए और कुछ नहीं बचा है, और मुझे मेरे जूते उतारने दो। उसके शरीर को देखने लगता है। इसी बीच में लड़की अपने जूतों में से एक चाकू निकाल कर उस आदमी पर वार करने वाली होती है। तभी उस आदमी की निगाह उस पर पड़ जाती है और वह फिर बंदूक निकाल कर उस लड़की को डराना शुरू कर देता है। वह उस लड़की को बेसमेंट में ले जाकर रस्सी से बांध देता है और फिर वह उसके कपड़े उतारना शुरू करता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बीज़ आकर उस पर वार कर देता है और वह मासूम लड़की वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हमें लेफ्टिनेंट कर्नल सोहर को दिखाया जाता है और यह वही इंसान है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। यहाँ कर्नल सोहर एक ओशन की तरफ जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट को पास करना है, लेकिन पुलिस उन्हें जाने से रोकती है, यह कहकर कि आगे का इलाका क्वारंटाइन है, अगर आप आगे जाएंगे तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और फिर पुलिस और उसके बीच में बातचीत चल रही होती है कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है, जिसे 2 गोली मारकर पुलिस कर्मचारी मौत के घाट उतार देता है। कर्नल सोहर के लाख बोलने पर भी पुलिस वाले नहीं मानते। आखिरकार हार कर कर्नल को वहाँ से जाना ही पड़ता है। फिर हमें आगे उस लड़की को एक ज़ॉम्बीज़ के हाथ से बंदूक खींचते हुए दिखाते हैं, लेकिन पीछे से एक ज़ॉम्बीज़ आकर उस पर वार कर देता है, पर किसी तरह से वह लड़की
लड़की एक बार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर एक क्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। फिर आगे कर्नल को ओशन तक जाने के लिए एक अलग रास्ते पर जाते हुए दिखाते हैं, जहाँ उन्हें एक पुलिसकर्मी मिलते हैं। कर्नल उस पुलिस ऑफिसर को 2 खाने की स्टिक्स देते हैं, जिसके बदले वे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। पुलिसकर्मी शोहर से उसकी माँ, जो कि अब एक ज़ॉम्बीज बन चुकी है, उसको मारने के लिए कहता है। फिर कर्नल ओशन की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर उसे वह मासूम लड़की दिखती है जो क्रेन पर लटकी हुई है और उसके नीचे एक ज़ॉम्बीज खड़ा है। कर्नल उस लड़की को बचा लेते हैं, लेकिन जैसे वे अपनी गाड़ी की तरफ रुख करते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर ज़ॉम्बीज ने हमला बोल दिया है। इसी कारण उन्हें अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ना होगा। इसी बीच में उन्हें एक विल्सन नाम का आदमी मिलता है, जो कि एक ज़ॉम्बीज को पकड़कर एक गड्ढे में उसके ऊपर स्टडी कर रहा होता है। फिर कर्नल, विल्सन और वह लड़की रात को खाना खा रहे होते हैं। तब विल्सन बताता है जो लोग नए ज़ॉम्बीज बने हैं वह बहुत तेज भाग सकते हैं और वह बहुत भूखे भी होते हैं, लेकिन जो ज़ॉम्बीज बूढ़े हो जाते हैं उन्हें चकमा देना आसान होता है। विल्सन साथ में यह भी बताता है कि पास में एक डैम है और वह काफी ज्यादा सुरक्षित जगह है और वह ज़ॉम्बीज सीमेंट की बनी हुई उन दीवारों को क्रॉस करने में नाकामयाब है, यानी कि वे उन दीवारों को पार नहीं कर सकते। फिर कर्नल उनकी सराहना करते हैं, जहाँ पर वे विल्सन और लड़की को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे तो ओशन जाना है। विल्सन कर्नल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल अपनी बात पर अडिग होता है और नहीं मानता और वह उनसे ओशन का रास्ता पूछते हैं। इधर विल्सन और लड़की रात को बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी कर्नल की बोतल जिसमें उन्होंने राख भरी हुई थी उसे देखकर विल्सन सवाल करता है कि इसमें पानी है। कर्नल थोड़ा रुककर बोलते हैं कि जब आउटब्रेक हुआ था तब मिलिट्री ने अच्छे हथियार और सुरक्षा कवच दिए थे, लेकिन फिर भी कर्नल अपने परिवार को बचा ना पाए। कर्नल आगे अब अपनी आपबीती सुनाते हैं और वह बताते हैं कि उनके परिवार को ओशन देखना था, लेकिन वह अपनी पत्नी की हमेशा बात टालते रहे। जब कर्नल अपने घर वापस लौटते हैं तब उन्हें सिर्फ अपने घर में खून मिला था। उनके बच्चे और पत्नी की बॉडी बहुत बुरी तरीके से ज़ॉम्बीज ने खा रखी थी, इसीलिए कर्नल ने उनकी राख को ओशन के पास दफनाना चाहते हैं। विल्सन भी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहता है कि वह एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसीज बेचा करता था। फिर वह दोनों बातें करते हुए लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें उस लड़की का बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले ही ठीक हूँ। फिल्म में आगे लड़की को एक मॉल में जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसे वह सामने से एक चैन से बांधकर बंद कर रही होती है, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि वह किसी को ढूंढ रही है और वह लड़की कुछ सुन नहीं सकती, इसलिए उसे ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई नहीं देती। और वह ज़ॉम्बीज एक महिला है जिसने अपने हाथ में एक बच्चा ले रखा है। पर जब लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है तब वह महिला जो भी उसे ढूंढ रही होती है और वह लड़की अपने साथ कुछ कपड़ों को लेकर उस मॉल के फर्श पर बिस्तर बनाती है और उस पर लेट जाती है। वह महिला ज़ॉम्बीज अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर उस लड़की को बुला रही होती है, लेकिन वह लड़की कुछ सुन नहीं सकती और आखिरकार वह ज़ॉम्बीज उस लड़की को खोज लेती है, जिसे मारकर बाहर की तरफ भागने में कामयाब हो जाती है। और भागते भागते उसे बीच रास्ते में कर्नल और विल्सन मिल जाते हैं और अगली सुबह वह तीनों ओशन की तरफ से आते हैं। ओशन पर पहुंचकर कर्नल सोहर अपने बच्चों की राख को बीच पर गिराकर खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते और विल्सन और उस लड़की के पास चले जाते हैं। अब स्टेफनी, विल्सन और कर्नल सोहर वहाँ फंसे लोगों की जान बचाने के मिशन में जुड़ जाते हैं। ऐसा करते वक्त कर्नल को वहाँ पर उसकी बेटी मिलती है, जिसको एक महिला ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था। अब बेटी को जिंदा देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वह महिला जिसने कर्नल की बेटी को बिल्कुल सुरक्षित रखा था, वह विल्सन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें प्रेसिडेंट बताते हैं इस इन्फेक्शन से बचने के लिए विश्व की आबादी को मिटाना होगा, जिसमें अफ्रीका के लोग पहले मारे गए क्योंकि वहाँ से केवल गरीबी ही आती है विश्व भर में। प्रेसिडेंट यह भी बताते हैं कि इन्फेक्शन फैला कैसे। दशकों पहले हमारे वैज्ञानिकों को गोल्ड माइंस के रिमेन्स मिले, जिनकी मृत्यु 1807 के प्लेग महामारी में हो गई थी। ऐसा करते वक्त उन्हें एक मोटर भी मिला जिसमें एक अजीब सी हरे रंग की रेडिएशन भी निकल रही थी। जब उन वैज्ञानिकों ने उस मोटर को हथौड़ा मारकर तोड़ा तो उसमें से जहरीली गैस निकली, जिससे लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगे और लोगों को मारने लगे और ऐसे ही सभी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज बनने लगे और यह वायरस हर जगह फैल गया। हालांकि पहले इस आपदा को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अभी हाल ही में हमने निर्णय लिया है कि ज़ॉम्बीज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस बार हमसे यह वायरस कंट्रोल नहीं हुआ। और मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई बचता है और इस टाइम इसे देख रहा है तो वह मेरी गलतियों से सीख ले। और अपनी स्पीच खत्म करते हुए प्रेसिडेंट खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद में महिला विल्सन को कर्नल के विरुद्ध भटकाती है, लेकिन विल्सन उसकी बातों में नहीं आता। कर्नल अपनी बेटी के साथ उस रूम में आ जाते हैं और विल्सन और उस महिला को आश्वासन देते हैं कि वे उनकी मदद जरूर करेंगे। फिर वह महिला कर्नल को एक सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में बताती है जिसके जरिए वह लोग भागने में कामयाब रहे थे। इसके बाद कर्नल डैम के एरिया को सुरक्षित करने में जुट जाते हैं और एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। फिर आखिरी सीन में कर्नल अपनी बेटी को ओशन दिखाते हुए नजर आते हैं। उनके साथ में स्टेफनी भी होती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी के एक्सप्लेनेशन, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।